पर्व दशहरा का है और इस अवसर पर हर एक व्यक्ति उस संकल्प को कुछ और मजबूत करना चाहता है जो हमें कठिनाइयों से, बुराइयों से लड़ने की ताकत देते हैं। लेकिन आज तो हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब हमारे हर ओर कठिनाइयां हैं, चाहे बात कोरोना की हो जाए या फिर उसके जन्मदाता चाइना की हो जाए या फिर हो पाकिस्तान या हमारी अर्थव्यवस्था। कैसे हम सब निपट सकते हैं इससे? कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पूरी परिकल्पना अपनी तैयार कर रखी है। किस जगह पर खड़े हैं हम इस दशहरा पर? कलयुग में वो रावण फिर से कई कई रूप धारण करके खड़ा है। समय फिर से कानों तक प्रत्यंचा चढ़ाने का है। समय फिर से आज के रावण के दहन का है, ताकि असत्य पर सत्य की विजय पताका फहराए। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। दानवता पर मानवता की विजय हो। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। अन्याय पर न्याय को जीत मिले। माँ का लाल है, इनमें से कौन अपनी माँ की कोख से जन्म लाया है। स्त्रियों का विसर्जन करेंगे? अभी नहीं करेंगे, जब हमें न्याय मिल जाएगा उसके बाद में देखेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक नहीं विसर्जित करिए, और ये भी जब तक पूरी तरह से पता नहीं पड़ जाएगी, तो हम नहीं करेंगे। अखंडता के शक्ति प्रहार से अलगाव खंड खंड हो। और बातचीत के सिवा मैं नहीं समझता हूँ, जैसे आप चीन से बात कर रहे हैं, चीन से कोशिश कर रहे हैं कि वो पीछे हट जाए, इसी तरह से हमें अपने पड़ोसी से भी बात करके रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने के। जो 5 अगस्त 2019 को जो डाकाजनी हुई, जो हमसे चुराया गया, वो किसी कानून के तहत नहीं लिया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइन की कसम खाते हैं, चाहे वो कोई मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे इस मुल्क का वजीर आजम हो, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन की, उस संविधान की धज्जियां उड़ा दी। बुराई पर अच्छाई की निर्णायक विजय हो। हमें पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को अच्छी तरह से समझना होगा। प्रॉक्सी आर्मी ने कश्मीरी अवाम का कत्ल किया, उसमें पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फौज के लोग शामिल थे। पाकिस्तान और उनके सिंपथाइजर्स के मुंह से नकाब उतारना, मैं समझता हूं अब समय आ गया है, हमें इस काम को बड़ी मुस्तैदी से करना चाहिए। नफरत के रावण की चुनौती हारे, असहिष्णुता के रावण की चुनौती हारे, अविश्वास के रावण की चुनौती हारे, जातिवाद का रावण धराशायी हो। देश के सामने इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है चीन की। सरहदों पर मौसम बदल रहे हैं और उस सब के बीच हमारे सैनिकों को तैनात रहना है। चीन की धोखेबाजी किसी भी तरीके से कम नहीं हो रही है, लेकिन इस विजयदशमी पर विजय का उद्घोष एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से भी होगा। भारत के धैर्य, सब्र, संयम और सहनशीलता की लक्ष्मण रेखा पर बार बार पैर रखने की कोशिश में ड्रैगन के पांव चल तो रहे हैं, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा है। भारत की संप्रभुता और शांति पर उसकी बुरी नजर है।
आशाओं का हरण करना चाहता है और बार बार मायावी रूप रखकर सामने आ रहा है। भारत दोस्ती की चमकती खाल ओढ़कर आए राक्षस मरीचि को अब पहचानता है। उसके किसी झूठ पर कोई भरोसा नहीं, बातचीत की आड़ में किसी षड्यंत्र को कोई अनुमति नहीं। प्रत्यंचा तनी है, तीर चलने को व्याकुल है। ये भी श्री राम की नीति है, भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा, उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। श्री राम के देश की सेना भी इस बार चौकन्नी है और इतनी तैयार है कि बीजिंग का रावण सफल नहीं हो पाएगा। जटायु से बलवान प्रहरी आसमानों से सरहदों पर दृष्टि गड़ाए हैं। धरती पर नल नील सरीखे तकनीक से सुसज्जित महाबली चीन को मात पर मात दे रहे हैं। अहंकार में त्रेता का रावण मटियामेट हुआ था। अहंकार में मदमस्त बीजिंग की नियत अपनी बर्बादी की राम कथा फिर से लिख रही है। इस विजयादशमी ये संकल्प हो कि अगली विजयादशमी जब आए तब बुरी नियत वाले अहंकारी चीनी रावण का कोई अस्तित्व न रहे। हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं। बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं। और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। कोरोना के वैक्सीन की चर्चा आज चुनावी घोषणा पत्र में भी हो रही है, रैलियों में भी हो रही है, लेकिन कोरोना से बचने वाली इस वैक्सीन की अब वाकई जरूरत है। बहुत लंबा समय हो चुका है कि समूचा विश्व इससे कराह रहा है, हिंदुस्तान इससे त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन इस संकल्प के हिसाब से कहां खड़े हैं हम? तीनों लोगों का स्वामी बनने की जो विस्तारवादी सोच लंकेश की थी, बीजिंग के लालची ड्रैगन की महत्वाकांक्षाएं भी वैसी ही हैं। दानव हूँ भगवान नहीं, बेबी रावण हूँ मैं राम नहीं। इसी महत्वाकांक्षा ने कोरोना वायरस की ऐसी सुरसा को जन्म दिया जो लाखों जीवन लीलती जा रही है। हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है। कोरोना से युद्ध का उद्घोष हुआ। लॉकडाउन का तीर भी बार बार चला लिया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा।
मास्क, सैनिटाइजर जरूरी हथियार बन गए। फिर भी अकेले भारत में 1,17,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पूरी दुनिया में 11 लाख से ज्यादा लोग प्राण गंवा चुके हैं। 4 करोड़ से ज्यादा बीमार हुए। मानवता को रुलाती दानवता ठहाके लगा रही है। इस विजयादशमी ऐसा संकल्प तीर भी चले जो वैक्सीन रूपी संजीवनी बूटी बन जाए, कराहते लोगों को जीवन मंत्र मिले। कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। भारत ने आपदा में अवसर और आत्मनिर्भरता को इस कोरोना काल में धारण किया है। जब कोरोना का संकट मिटे तब देश नई उछाल के साथ खड़ा हो और मुस्कुराए। कोरोना का रावण हंसता हुआ अच्छा नहीं लग रहा। अन्याय का बहुरूपिया रावण देश की आत्मा को झंझोड़ कर रख देने वाले प्रहार मात्र शक्ति पर बार बार कर रहा है। हाथरस, बलरामपुर, बारां, बिलासपुर, कहीं भी अधर्म का एहसास नहीं बचा। ना लड़की के पिताजी, ना लड़की के भाई, ना लड़की की माताजी, यहाँ कोई भी नहीं थी। पुलिस इस बॉडी को यहाँ लाई और यहाँ जबरदस्ती जबरन इस बॉडी को जला दिया गया। हमें तो न्याय चाहिए सरकार से, हमारी यही उम्मीद है। हम इससे ज्यादा और कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी तो बेटी भी चली गई और हमें तो क्या कहते हैं, न कोई अभी न्याय मिलो। भाई इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस कार्रवाई कर रही है और उनको, निर्दोषों को सजा मिलनी चाहिए। जो हमारे लड़के के साथ हो, किसी की लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। माता सीता के सतीत्व की रक्षा के लिए लंकेश का वध विजयादशमी के पर्व को जन जन का उत्सव बनाता है। लेकिन जिस तरह हर दिन कम से कम 95 मात्र शक्तियों की अस्मिता पर वार होता है, वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। उन्हें या तो मतलब उन्हें ना अच्छे से ना पब्लिक को जमा कर करके और तब उन लोगों को सजा देनी चाहिए। वहाँ पे सारे जेंट्स ही होने चाहिए जो सारे इकट्ठा होके देखें और जो खास करके ऐसी हरकतें करते हैं। कि आज भी हमारा देश ऐसा नहीं है, इतना डेवलप नहीं है। एक्चुअली देयर इज अ नीड टू एजुकेट अ बॉय। या सीरियसली वहीं पे फुल एंड फाइनल करके खत्म कर देना चाहिए ताकि सामने वाला सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ भाई मेरे साथ गलत हुआ, तुम्हारे साथ भी हो। तुम वहीं पे, तुमको जीने का हक ही नहीं है उसके बाद। इसके लिए फांसी होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। 7 ईयर्स से 9 ईयर्स 10 ईयर्स लगता है, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो होने के बाद में एक्चुअली ये होता है ना कि वो लड़के लोगों का डर कम हो जाता है, वो लोग डर नहीं पाते। बार बार की विनय हो चुकी। भारत में महिला शक्ति को जब भी अवसर मिले उन्होंने देश का नाम रोशन, देश को मजबूती दी है। तो आज मेरे देश की बेटियां फाइटर प्लेन भी उड़ा करके आसमान की बुलंदियों को चूम रही। बार बार की चेतावनियां हो चुकी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार सजग है। रेप की सजा से जुड़े कानूनों को बहुत सख्त किया गया है। दुराचार करने वालों को मृत्यु दंड तक का प्रावधान हुआ है। भारत ने जो नया संकल्प लिया है, आत्मनिर्भर भारत के जिन अभियान पर हम निकले हैं, उसमें भी नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, इस विजयादशमी शासन के राम के तरकश से अब ऐसा तीर निकले कि अन्याय का रावण फिर कभी अट्टहास न कर सके। विजयादशमी ये जो बीते तो अगली बार आने तक मात्र शक्ति पर अधर्म करने वाले रावण का विनाश सुनिश्चित हो जाए। इस विजयदशमी एक तीर उन रावणों के लिए जो किसी की ओर बुरी नजर से देखते हैं। देश का कोई भी राज्य हो, ऐसे रावण बचने नहीं चाहिए।
जो पीड़िता थी वो दुनिया से विदा ले गई। उसकी चिता रात के अंधेरे में जल गई। न्याय की मांगें अब भी गांव की गलियों से सुनाई देती हैं, लेकिन ये कौन सी लड़ाई है, किससे है, किसकी है, जिसने मृतका के इंसाफ के साथ जाति को जोड़ दिया? कोई शक्ति इनकी आवाज को नहीं दबा सकती। हमारी देश की ये परंपरा नहीं है कि उसका परिवार, उसके पिता, उसके भाई उसकी चिता को जला नहीं पाए। बहुत गलत बात है। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। योगी जी, अपराधियों के होर्डिंग पोस्टर लगाइए, उसके साथ जिम्मेदार अधिकारियों, मंत्री के भी लगाइए। जब तक जिम्मेदार अधिकारी, मंत्री के पोस्टर नहीं लगेंगे तब तक ये अपराध रुकने वाला नहीं है। इंसाफ तो इंसाफ है, पीड़ित तो पीड़ित है, फिर उसमें जाति की क्या भूमिका? क्या इससे देश की समरसता आहत नहीं होती? ममता की बिखरी कहानी की दुनिया, ओ दुनिया, बहनों की सिसकी जवानी की दुनिया, ओ दुनिया। पूछ रहे कि आप कहाँ थे घटना के समय? मैंने बताया कि मैं स्कूल में हूँ, ऐसे ऐसी बात है। तो सब यही सब बात पूछ रहे थे। बोले कि उस समय, घटना के समय कौन कौन लोग थे घर में मौजूद? मैंने कहा ऐसे ऐसे अपने घर में जी। बोलो संदीप कहाँ था? मैंने संदीप तो वहाँ गाजियाबाद में। यही सब मतलब घटना के विषय में उन्होंने बातचीत करी। घर आई थी सीबीआई की टीम और ये सब दस्तावेज, ये मार्कशीट भी लेके गई। हाँ, मार्कशीट ले गई है। बच्चों, ये बड़े बेटे के मेरे के कपड़े भी ले गई हैं। अच्छा। सीबीआई, और उस पे बाकी प्रिंट के दाग लग रहे हैं। तो वे बोले कि खून के दाग हमें मालूम पड़ रहे हैं, तो ले जाओ। मैंने कि ले जाओ, बड़े बेटे के ये तो। इस विजयादशमी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब प्रधानमंत्री मोदी इस बार रावण पर तीर चलाएं, तो एक संकल्प का तीर ऐसा भी तरकश से निकले जो जातिवाद के बंधन से निजात दिलाए, और अपराध को जब परिभाषित किया जाए तो कम से कम वो जातिवाद की राजनीति से दूर रहे। नफरत के पेट्रोल और बमों से जब देश का कोई हिस्सा जलता है, तब छवि पूरे देश की प्रभावित होती है और इंसानियत शर्मसार होती है। क्यों बुराई का रावण आता है और मिनटों में सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले आधुनिक शहर को नफरत की आग में जला देता है? देश की राजधानी में कई दिनों तक हिंसा का रावण लोगों की मौत और आंसुओं पर ठहाके लगाता रहता है। इस विजयादशमी चलते रावण के साथ अगर एक तीर इन सांप्रदायिकता वाली बुराइयों पर भी चले तो अच्छा हो जाए। हाथों में धनुष संभाले प्रधानमंत्री से इस चुनौती के अंत की भी आशा होगी। धारा 370 के रावण का दहन तो पिछले साल ही हो गया था, लेकिन अब उस रावण के समर्थकों की टोली जरूर खड़ी हो गई है। 370 के हटने से कश्मीर में शांति धीरे धीरे लौट रही थी, लेकिन अब अशांति को वापस लौटाना जो लोग चाहते हैं, उनके मंसूबों को भी नाकाम करना होगा। बातचीत के सिवा मैं नहीं समझता हूं, जैसे आप चीन से बात कर रहे हैं, चीन से कोशिश कर रहे हैं कि वो पीछे हट जाए, इसी तरह से हमें अपने पड़ोसी से भी बात करके रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने के लिए। तो जब तक हमारा अपना एजेंडा डाकू ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। मैं जो आईन जिसके अंदर मैं इलेक्शन लड़ती थी, जब तक वो आईन हमें वापस नहीं होता, महबूबा मुफ्ती हैज गॉट नथिंग टू डू विद द इलेक्शन, लेट मी टेल यू दैट। मैंने तो खून की बात की। मैंने कहा अगर इस बार लीडर्स को अपना खून देने की जरूरत पड़ेगी, महबूबा मुफ्ती विल बी द फर्स्ट वन टू डू इट।
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। कश्मीर तो सबके मन मस्तिष्क में वैभव और आध्यात्म की धरती है। कश्मीर का खोया रुतबा लौटे, ये तो हर कश्मीरी की चाहत भी है। धारा 370 हटी तो प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति ने उस कश्मीर की झलक भी दिखाना शुरू कर दी जो राजनीतिक षड्यंत्रों से अलग कश्मीरियत के स्वाभिमान की सच्चे अर्थों में रक्षा करती है। The abrogation of Article 370 पहले लगा था कि that something has taken from us, but जब धीरे-धीरे हालात पटरी पे आ गए तो जो रियलिटी हमें पता चली कि Article 370 and Article 35 it was nothing, it was only political manifesto for some politicians and some I can say that Hurriyat peoples also। तो आप दिल जीत लें, देखो तो आपने पूरा हिंदुस्तान जीत लिया, दुनिया जीत ली, तो दिल जीतने की बात है। हर बार कहता हूँ कौम का मुस्तकबिल जो नौजवान है ये रीढ़ की हड्डी है, और ये जब मजबूत होगा तो हमारा कौम का मुस्तकबिल भी सवर जाएगा। जैसे जैसे अलगाववादी नेताओं ने नजरबंदी के घेरों से बाहर आना शुरू किया, उन्होंने फिर से राष्ट्रीय अखंडता के यज्ञ में विघ्न डालने वाले बयानों की झड़ी लगा दी। देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, मैंने तो चीन के प्रेसिडेंट को कभी यहां बुलाया नहीं। हमारे वजीर आजम ने उसको गुजरात भी बुलाया, उसे झूले पे भी बिठाया, उससे चेन्नई भी ले गए, वहां भी उसको खूब खिलाया, मगर उन्हें वो पसंद नहीं आया एब्रोगेशन ऑफ 370, और उन्हें आर्टिकल 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है, और जब तक आप आर्टिकल 370 को रिस्टोर नहीं करेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारे पास अब ये खुला मामला हो गया है। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिली और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। जो 5 अगस्त 2019 को जो डाकाजनी हुई, जो हमसे चुराया गया, वो किसी कानून के तहत नहीं लिया गया। अगर कानून के तहत लिया गया होता, बातचीत के जरिए लिया गया होता, तो हम समझते कि ये चीज हमसे चली गई, अब ये वापस नहीं आएगी। कहा तो ये तय था कि धीरे धीरे 370 की बेड़ियां जो अलगाववादी नेताओं के दिमाग में रह गई हैं, वो गलना शुरू हो जाएंगी और वो देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनकर नए कश्मीर के गठन में सहायक होंगे। लेकिन जो कश्मीर से आवाजें आ रही हैं, वो देश की संप्रभुता के लिए घातक और सम्मान के लिए चुनौती है। जो इलेक्शन का, जहां तक मेरा जात का, महबूबा मुफ्ती की जात का सवाल है, I have no interest in elections. Let me tell you that. मैं जो आईन जिसके अंदर मैं इलेक्शन लड़ती थी, जब तक वो आईन हमें वापस नहीं होता, महबूबा मुफ्ती has got nothing to do with the elections. Let me tell you that. इस विजयदशमी ये भी हो कि अलगाव का रावण भारत के अभिन्न हिस्से की शांति का हरण न करने पाए। प्रधानमंत्री मोदी विजयादशमी वाले प्रतीकात्मक रावण पर भले ही प्रतीकात्मक तीर चलाकर औपचारिकता पूरी करें, लेकिन एक तीर ऐसा भी चले जो देश की अखंडता को चुनौती देने वाली सोच का दहन कर सके। दशकों से अघोषित युद्ध चल रहा है आतंकवाद और अच्छाई के बीच। आतंकवाद का रावण नए नए षड्यंत्र रच रहा है। त्रेता में रावण के साथ कुछ असुर शक्तियां जुटी थी। इस समय भी आतंकवाद की बुराई वाले रावण के साथ उसकी प्रवृत्ति की कुछ शक्तियां जुटी।
तब एक एक करके श्री राम ने उन बुराइयों का अंत किया था और रावण अंत में अकेला रह गया था। आज का आतंकवादी संरक्षक पाकिस्तान भी धीरे धीरे अलग थलग पड़ रहा है। साथियों, हमारा पड़ोसी देश इस समय आर्थिक बदहाली से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। वो अब विश्व में इतना अलग थलग कर उसकी हालत इतनी खराब कर दी गई है कि बड़े बड़े देश उससे दूरी बनाने लगे हैं। वो सोचता है कि भारत भी बदहाल हो जाएगा तो हमारे उन दुश्मन, हमारे पाकिस्तान के बैठे हुए लोग ये भली भांति समझ लें, आपने जो रास्ता अपनाया है, आपने अपनी बर्बादी देखी है। हमने जो रास्ता अपनाया है, हमारी दिन 2 गुना, रात 4 गुना उन्नति भी दुनिया देख रही है। आतंकवादी सोच वाले पाकिस्तान पर FATF ने फिर से ग्रे लिस्ट की मुहर लगाई। कश्मीर के मुद्दे पर वो दुनिया भर में अपमानित हो चुका है। बौखलाया पाकिस्तान चीन और तुर्की की अमानवीय शक्तियों के साथ बुराई की ताकत एकजुट करने की कोशिशें लगातार कर रहा है। कश्मीर में उसकी आतंकी सेना छिन्न भिन्न हो गई तो अब वो घुसपैठ की चालें फिर से चलने की कोशिशें कर रहा है। लॉन्चिंग पैड पर आतंकवादी जमा है। LOC पर भारतीय सेना के जवानों को निशाने बनाने की दुर्भावना है। LOC की दूसरी तरफ जो हिस्से भारत को छूते हैं, वहां करीब 300 आतंकी जमा हैं। साथियों, हम जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश हमसे 3 युद्ध हार चुका है। हमारी सेनाओं को उसे धूल चटाने में हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगता। ऐसे में वो दशकों से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। विजयादशमी का शुभ अवसर है। श्री राम का देश पाकिस्तान जैसे आतंकवादी पड़ोसी से त्रस्त है। जब बुराइयां मिटने का उत्सव चल रहा है, तब क्यों ना इस बुराई का स्थायी अंत भी हो जाए। एक तीर ऐसा भी चले कि आतंकी सोच का अंत हमेशा के लिए हो जाए। सवाल ये भी है सबके मन में कि बेरोजगारी का रावण दहन कब होगा, कब युवा सुरक्षित महसूस करेंगे कि अगर उनमें प्रतिभा है तो उन्हें नौकरी जरूर मिलेगी। कोरोना के बाद हुआ लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद जो अर्थव्यवस्था का हाल खराब हुआ, इस विजयदशमी उस पर भी विजय हासिल करने की जरूरत है। बहुत हो चुका। आजाद भारत की मानसिकता क्या होनी चाहिए? आजाद भारत की मानसिकता होनी चाहिए वोकल फॉर लोकल। हमारे जो स्थानीय उत्पाद है उसका हमने गौरवगान करना चाहिए। हम अपनी चीजों का गौरवगान नहीं करेंगे तो उसको अच्छा बनने का अवसर भी नहीं मिलेगा, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। वोकल फॉर लोकल का जीवन मंत्र बन जाए और हम मिल करके भारत की उस ताकत को हम बढ़ावा दे दें। कोरोना ने सब बंद कर दिया। काम बंद हो गए, उद्योग धंधे बंद हो गए, लोग घरों में बंद हो गए। चालू वित्त वर्ष की तिमाही GDP में लगभग 24% की गिरावट आई। पर्व और उत्सवों का समय है, लेकिन उमंगे और उत्साह में कमी है। विशेषज्ञ संस्थाओं का अनुमान है कि अगले बरस से भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बड़े उछाल के साथ आगे बढ़ेगी, जो 8.8% तक हो सकती है। लेकिन ये अनुमान है। विजयादशमी पर एक ऐसे तीर के तरकश से निकलने की उम्मीद पूरा देश कर रहा है जो नाउम्मीदी के अंधकार को मिटा सके। देशवासियों के जीवन को
देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना के प्रभाव से जल्दी से जल्दी बाहर निकालना आज हमारी प्राथमिकता है। इसमें अहम भूमिका रहेगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट की। इस पर 110 लाख करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 7,000 प्रोजेक्ट्स की पहचान कर ली गई है। इससे देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा भी मिलेगी, एक नई गति भी मिलेगी। और इससे हमेशा कहा जाता है ऐसे संकट की घड़ी में जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दिया जाए ताकि आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है, उसके जुड़े हुए कई काम एक साथ चल जाते हैं। छोटे बड़े उद्योग, किसान, हर मध्यम वर्ग को इसका बहुत लाभ होता है। महामारी के रावण ने पस्त अर्थव्यवस्था का जो दृश्य रचा है वो मिटे, ऐसी कामना इस विजयादशमी पर हर किसी की है। आत्मनिर्भर शब्द के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। जान बचाने के लिए जहान को दांव पर लगाना पड़ा। घर छूटे, नौकरियां छूटी। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से थोड़ी राहत की कोशिश हुई, लेकिन बेरोजगारी दर गांव और शहर दोनों जगह बढ़ी। अब जब लॉकडाउन की बेड़ियां खुल चुकी हैं, उद्योग धंधों का पहिया फिर से चलने लगा है, तो रोजगार के तीर से बेरोजगारी का रावण भी मारा जाए। हर दानव का अंत होना है, तो ड्रग्स वाला दानव आखिर क्यों छूटे? अभी हाल ही में बॉलीवुड के एक से बड़े एक नाम सामने आए, लेकिन इस दानव को, इस रावण को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। एक नौजवान अभिनेता की मौत की जांच जो शुरू हुई तो ड्रग्स का ऐसा सिंडिकेट सामने आता चला गया जिसने पूरे देश के होश उड़ा दिए। बड़ी बड़ी हस्तियों के चेहरे ड्रग्स के धुएं में दिखने लगे। देश की संसद तक हंगामा मच गया। चुनौती है ये बुराई के रावण की तरफ से देश की व्यवस्था के सामने कैसे इससे पार पाया जाए, क्योंकि ये सिर्फ चंद लोगों की लत नहीं बल्कि माफिया के रास्ते आतंकवादियों की मदद का सबसे मजबूत नेटवर्क भी है। ड्रग्स 3 बातों को लाता है और मैं उसको कहूंगा एक बुराइयों वाला एक 3D है। मनोरंजन के 3D की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक D है डार्कनेस, दूसरा D है डिस्ट्रक्शन और तीसरा D है डिवास्टेशन। हाल ही में NIA ने ड्रग्स से आतंकवाद के कनेक्शन का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रखा है। भारत पाक बॉर्डर पर ड्रग्स की तस्करी से मिले पैसे को प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन तक पहुंचाने की प्रक्रिया का भंडाफोड़ किया है। ये पूरा नेक्सस जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक अपना जाल फैलाए रखता था और ड्रग्स का पैसा आतंकवादियों के काम आ रहा था। विजयादशमी हर अंधेरे पर प्रकाश का पर्व है, हर उदासी पर खुशियों का पर्व है, हर बुराई पर अच्छाई का पर्व है, असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है। देश की शासन व्यवस्था के तरकश से एक तीर ऐसा भी निकले
जो कई बुरी चुनौतियों की जननी ड्रग्स की समस्या को भी खत्म कर सके। इस बार तीर सीधे नाभि में लगे, जिससे बुरी चुनौतियों के रावण का अंत पूरी तरह हो सके। समूचे देश की संयुक्त लड़ाई के अलावा अपने अपने मन में राम को बसाएं और अपने मन के रावण का दहन करें। अभी के लिए इतना ही।